शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारे सामने एक प्रश्न आया था और प्रश्न ये आया था कि हम अलग अलग तरह से क्यों मान लेते हैं, हमारे ईश्वर भिन्न भिन्न हैं, हमारा काम कैसे चल जाता है। तो देखने से एक बात पता लगती है कि जीवन में हमको जो बात पहली बार मिलती है, सहज भाव से मिलती है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य में ये बात आप बहुत तरह से देख सकते हैं। मनुष्य की वेशभूषा जो पहनता आ रहा है वो पहन लेता है, वो खाता आ रहा है, उसके घर में जो खाया जाता है वो खा लेता है। वो सामिष भोजी है, वो निरामिष भोजी है, वो कैसा खाता है, जैसा उसके घर में खाता है वैसी उसकी आदत बन जाती है, उसको वही स्वीकृति हो जाती है, वैसे ही उसकी मान्यताएं हो जाती हैं और वैसा ही उसका ईश्वर हो जाता है। अर्थात मेरा जो ईश्वर है जिसे मैंने स्वीकार किया है, उसका मुख्य आधार है मेरी पहली जानकारी, और उस जानकारी से मेरा विरोध नहीं होता, क्योंकि मैं निरपेक्ष होता हूँ, तटस्थ होता हूँ, उदासीन होता हूँ। मेरी पहले से कोई धारणा, मान्यता, विचार नहीं होता है। इसलिए जो विचार मुझे पहले मिल जाता है मैं उसे अपना लेता हूँ, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाता है। मनुष्य जीवन में जिस बात को पहले स्वीकार कर लेता है तो उस बात को वो अपनी मान लेता है, और जब वो किसी चीज़ को अपना मान लेता है, अपना अंग मान लेता है, अपना हिस्सा मान लेता है, अपनी मान्यता मान लेता है, तब वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए वो संघर्ष करता है, उसके लिए वो तर्क वितर्क करता है, उसके लिए वो लड़ाई करता है, और उसके लिए वो हत्या और आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसकी वो मान्यता है, और वो मान्यता पहले बन गई है इसलिए उसकी है। तो इस स्थिति में सबके हमारे ईश्वर इसलिए अलग अलग हैं और इसलिए मान्य हैं कि हमारी पहली परिस्थितियों में जिस ईश्वर से हमारा संबंध बना, साक्षात्कार हुआ, वैसा ईश्वर हमारा हो गया। हमारा ईश्वर हिंदू का है क्योंकि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, मेरा ईश्वर मुसलमान का है क्योंकि मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मेरा ईश्वर ईसाई का है तो क्योंकि ईसाई घर में पैदा हुआ। इसलिए मैं जिस चीज़ को पहले स्वीकार कर लेता हूँ उसके लिए मैं संघर्ष करना चाहता हूँ, उसको मैं सच मानना चाहता हूँ। अब इसमें परिवर्तन कब आ सकता है? इसमें परिवर्तन तब आ सकता है जब मेरी मान्यता झूठी सिद्ध हो जाए,
या मुझे कोई उससे उत्कृष्ट मान्यता दिखा दे, बता दे, समझा दे। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो अच्छे के लिए, अधिक के लिए, हित के लिए तैयार रहता है। वो अपनी बात के लिए कितना भी आग्रही हो, लेकिन यदि उसको दूसरी बात में हित दिखाई देगा तो उसे छोड़ने में परेशानी नहीं होती, उससे छुड़ाने में परेशानी होती है, क्योंकि वो उसे अपना मानता है, उसके लिए वो संघर्ष करता है। लेकिन जिस क्षण उसको अपना हित दूसरे में दिखाई देता है, उस दिन उसे छुड़ाना नहीं पड़ता, वो स्वयं छोड़ देता है। तब हमें कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए मनुष्य के साथ एक सर्वोत्कृष्ट बात क्या है कि वो उसका आत्मा और जीवात्माओं की भांति शुद्ध है, पवित्र है, नित्य है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब कोई बात अच्छी लगेगी, अच्छी मालूम होगी, अच्छी दिखाई देगी, उसको स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती, उसका आत्मा उसे सहज स्वीकार कर लेता है। तो वैसे ही धर्म की, ईश्वर की, उपासना की बातें ये कितनी भी आग्रह से भरी क्यों न हो, कितनी भी कट्टर दृढ़ मान्यताओं से जुड़ी हुई क्यों न हो, यदि उनके सामने विकल्प प्रस्तुत कर दिया जाए तो कोई मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो श्रेष्ठ विकल्प को स्वीकार न करे। श्रेष्ठ विकल्प को स्वीकार करना ये केवल मनुष्य की योग्यता है, और मनुष्य की मनुष्यता भी यही है कि वो श्रेष्ठ विकल्प को स्वीकार करे। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो व्यक्ति जो मानता है उसे वो बदल नहीं सकता है। यदि वही होता और जो माना जाता वही बना रहता तो किसी को भी अपने ईश्वर को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज एक हिंदू ईसाई हो जाता है, उसका ईश्वर बदल जाता है, एक ईसाई हिंदू बन जाता है, उसका ईश्वर बदल जाता है, एक हिंदू मुसलमान हो जाता है, उसका ईश्वर बदल जाता है, यदि मुसलमान हिंदू हो जाए तो उसका भी ईश्वर बदल जाता है। तो उसका विचार बदलने से उसकी आस्था बदल जाती है। इसलिए मनुष्य को ये मानकर चलना चाहिए, ये उसकी अयोग्यता नहीं है, ये उसकी मूर्खता नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। उसको श्रेष्ठता को स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है, अच्छाई के प्रति उसका जो आग्रह है, अपने हित के प्रति जो सचेतनता है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए जब तक वो नहीं बदलता तब तक उसको ही मानता रहता है। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि तू जिस जड़ पदार्थ को ईश्वर मान रहा है उसको तूने ही बनाया है। पिछले दिनों मुंबई में जब गणपति विसर्जन हो रहा था तो उसका एक चित्र इंटरनेट पर किसी ने डाला और उसके नीचे जो उसने विवरण लिखा उससे बहुतों को बड़ा कष्ट हुआ। उसने उसके नीचे लिखा, कचरे का भगवान कचरे में। अर्थात कल तक जिस सामग्री को इकट्ठा करके गणपति का स्वरूप बनाया, मंत्रों से उसमें आत्मा का आवाहन किया, उसके सामने खड़े होकर पूजा की,
उसके सामने बहुत सारे अपनी इच्छाएं की, मन्नतें मांगी, और 10वें दिन उसी को उठा करके फेंक दिया। और कहाँ फेंक दिया? कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जहाँ कचरा डालते हैं वहाँ डाल दिया। कचरा डालने की छोटी जगह नहीं मिली तो समुद्र में डाल दिया। तो टिप्पणी करने वाले ने टिप्पणी की, कचरे का भगवान कचरे में। अर्थात जिस भी वस्तु से आप भगवान बनाएंगे उसका समापन, उसकी परिणति उसी वस्तु में होगी। मिट्टी से बनाएंगे, मिट्टी में होगी। सोने से बनाएंगे, सोने में हो जाएगी। लोहे से बनाएंगे, लोहे में हो जाएगी। कागज से बनाएंगे, टुकड़ों में हो जाएगी। तो इसलिए आप जिससे आपने बनाया उसमें उसकी परिणति हो गई। तो ये जो परिणति हुई ये आपकी मान्यता के कारण है। आपने पहले दिन जिसको जिस रूप में माना, स्वीकार किया, आप उसे तब तक मानते रह सकते हैं, मानते हैं, जब तक आपके विचारों में बदलाव न हो, परिवर्तन न हो। और वो बदलाव, परिवर्तन दो ही परिस्थिति में आपको इस रास्ते से हटा सकते हैं, इस रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। जब आपको ये लगे कि जिस इच्छा से आप इसे मानते हैं वो इच्छा इससे पूरी नहीं होगी, या कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि इसकी अपेक्षा से ये ज़्यादा आपके लिए हितकारक है, अनुकूल है, सच है, तो हम सामान्य रूप से बदल लेते हैं। इस संसार में सही बात को बताने की आवश्यकता क्यों है? हम प्रायः ये मानकर चलते हैं कि जो जो मानता है सो ठीक है। जब शब्द ही ठीक और गलत हैं तो सब ठीक भी नहीं हो सकता और सब गलत भी नहीं हो सकता। ठीक की कसौटी जहां है वही ठीक होगा, और जो गलत की कसौटी है वो वहां गलत होगा। इसलिए आप अपनी गलती को न पकड़े जाने के डर से, आपकी गलती का गलत सिद्ध न हो जाए इस डर से, दूसरे की गलती को गलती कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे विवाद हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, असहमति बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ज्ञान के स्तर पर मनुष्य का आत्मा, जीवात्मा सदा श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए दुनिया में कभी सदुपदेश की आवश्यकता न हो ऐसा समय नहीं आता। सज्जन लोग सदा ही सही बातों को कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, क्योंकि जीवात्मा की सहज अच्छी बात को स्वीकार करने की योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। अज्ञान भी हर समय रहेगा, इसलिए ज्ञान भी हर समय रहना ही होगा। तो ज्ञान जब आएगा तभी अज्ञान हट पाएगा। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को किसी गलत बात से छुड़ाना चाहते हैं, हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उसे सही का बोध कराएं, सही की जानकारी दें। यदि सही की जानकारी दिए बिना हम उसको उसके रास्ते से हटाने का, बदलने का यत्न करेंगे तो वो तैयार नहीं होगा, वो संघर्ष करेगा, अड़ जाएगा। हाँ, जब उसके पास सामने विकल्प देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो श्रेष्ठ विकल्प को चुने।
मनुष्य का स्वभाव है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बार राजस्थान के राज्यपाल ने संस्कृत सम्मेलन के प्रतिभागियों को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया। 300-400 लोग भोजन पर गए। पता नहीं किसी ने सूचना दी कि अरे वो जो उधर की टेबल रखी हैं वहाँ आइसक्रीम है, मिठाई है। सारे लोग उधर इतने टूट गए कि वो टेबल ही टूट कर गिर गई। भोजन अस्त व्यस्त हो गया। राज्यपाल हंस रहे थे। संस्कृत के विद्वान भोजन के लिए भागदौड़ करते हैं। मूल चीज क्या है? थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा अच्छा, उसके लिए मनुष्य आकर्षित हो जाता है। एक पात्र में आइसक्रीम रखी है, खीर रखी है, मिठाई रखी है, एक में थोड़ी कम है, एक में थोड़ी अधिक है। सहज भाव से मनुष्य का हाथ किधर जाता है? जिधर अधिक है। एक गिलास दूध का भरा हुआ रखा है, एक में कुछ कम है, एक में कुछ अधिक है। मनुष्य का हाथ स्वाभाविक रूप से जिधर अधिक है उधर जाता है। वो ये नहीं सोचता कि इसमें कितना अधिक होगा, 1 चम्मच होगा, 2 चम्मच होगा। क्या उसको आकर्षित करने के लिए बस 1-2 चम्मच चीज बहुत है? वस्तु मात्रा, झगड़ा मात्रा का नहीं है, झगड़ा अधिकता की ओर का है। जब भी मनुष्य को अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, विकल्प मिलेगा, तो मनुष्य अच्छे विकल्प का चुनाव करेगा। ये जो चुनाव करना है, ये इसकी सहज स्वाभाविक योग्यता है। और सारा ज्ञान विज्ञान का जो आधार है, उसकी सफलता की कुंजी है, ये उसकी ये योग्यता है। और ये योग्यता इसमें स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक कैसे है? यदि स्वाभाविक है तो लोगों को ज्ञान क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसका जो स्वभाव, इसका जो मूल रूप है वो ढका हुआ है, उस पर अज्ञान की परत जमी हुई है। जितनी जितनी अज्ञान की परत हटती जाती है, उतना इतना उसका सहज स्वभाव उभरता जाता है। और जिस दिन ये अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, उस दिन ये अपनी पूर्ण क्षमता में होता है। उस दिन वो उस परमात्मा को भी उसी आधार पर अनुभव कर सकता है, देख सकता है। तो हमारा उसको न देख पाने का केवल कारण है अज्ञान। और ये अज्ञान का हटना ही उसको पाना है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।